कहानी की शुरुआत होती है वैसिली नाम के एक छोटे बच्चे से, जिसके दादाजी उसे स्नाइपर राइफल चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। उस वक्त वो दोनों रशिया के ठंडे इलाके में थे, जहां वैसिली के दादा ने एक जगह अपने घोड़े को बांध दिया ताकि कोई भेड़िया उसका शिकार करने आए और वैसिली अपने निशाने से उसे मार गिराए। मगर जब वक्त आया तो वैसिली काफी घबरा गया और उसका निशाना चूक गया। इसकी इस गलती की वजह से उनका घोड़ा मारा गया। इसके बाद हम पहुंचते हैं साल 1942 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने वाला था। अब वैसिली बड़ा हो चुका था और वो रशियन फौज में शामिल होकर अपने साथियों के साथ नाज़ी जर्मन फौज का सामना करने जा रहा था। रशियन फौज एक ट्रेन के जरिए जर्मन्स के शहर जा रही थी। वहीं दूसरी ओर जर्मन फौज ने हिटलर की नेतृत्व में पूरे यूरोप पर कब्जा जमा लिया था। उन्होंने यूरोप के सारे तेल के कुएं कब्जा लिए थे। अब उनका अगला मिशन था रूस पर चढ़ाई करना, लेकिन उनकी सबसे बड़ी मुसीबत थी स्टालिनग्राड शहर। जर्मन फौज को सबसे पहले इस शहर में घुसकर इस पर कब्जा करना होगा। उधर रशिया के फौजी भी जल्द ही स्टालिनग्राड शहर में पहुंच गए। तब रशियन कमांडर्स ने फौजियों को हुक्म दिया कि अगर किसी ने भी अपना फर्ज छोड़कर युद्ध से भागने की कोशिश की तो उनके साथ ही उन्हें मार डालेंगे। अगर मौत से बचना है तो इसका एक ही तरीका है, जर्मन फौज को यहाँ से भगाना। इसके बाद रशियन ऑफिसर्स ने फौजियों को कश्तियों में बिठाकर दूसरी तरफ रवाना किया। उस पार जर्मन फौजी मौजूद थे और रशियंस उनका मुकाबला करने जा रहे थे। तभी उनकी नजर नदी पर पड़ी, जो उनके साथी फौजियों की लाशों से भरी हुई थी। ये देखकर वो सब बुरी तरह सहम गए। फिर जैसे ही वो किनारे तक पहुंचने वाले थे तो जर्मन प्लेन्स ने उन पर बम्स और गोलियों से धुआंधार हमला कर दिया। जर्मन प्लेन्स ने काफी फौजियों को मार डाला और रशियंस की काफी कश्तियां डूब गईं। मगर खुशकिस्मती से वैसिली नदी पार करके किनारे तक आ पहुंचा। इसके बाद कुछ और कश्तियां भी किनारे तक आने में कामयाब रहीं। वहां पहुंचकर अफसरों ने फौजियों को हथियार दिए, मगर हमले की वजह से उनके हथियार कम पड़ गए थे। इसलिए ऑफिसर्स ने हुक्म दिया कि 2 फौजी एक हथियार इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने फौजियों को जर्मन सिपाहियों को मारकर उनके हथियार छीनने को कहा। इधर वैसिली को सिर्फ गोलियां ही मिली थीं और उसके दोस्त को बंदूक मिल गई। अब उसे हथियार पाने के लिए किसी जर्मन सिपाही को मारना होगा। फिर जैसे ही ऑफिसर ने हमले का इशारा किया तो रशियन फौजियों ने जर्मन्स पर हमला बोल दिया। जर्मन्स ने बदले में बम से हमला किया, जिससे रूसी फौज को काफी नुकसान हुआ। इसी बीच वैसिली के दोस्त की मौत हो गई तो वैसिली ने उसकी बंदूक लेने की कोशिश की, लेकिन तभी एक और फौजी ने उसे धक्का देकर उसका हथियार छीन लिया। इसी दौरान जर्मन फौज रशियंस पर भारी पड़ रही थी, इसलिए उन्होंने जान बचाकर भागने का फैसला किया। मगर वापस मुड़ते ही उनके ऑफिसर्स ने उन पर गोलियां चला दी, क्योंकि वो युद्ध छोड़कर भाग गए थे। आखिरकार युद्ध खत्म होने के बाद जर्मन फौज ने स्टालिनग्राड पर कब्जा कर लिया और अब पूरा शहर रशियन फौजियों की लाशों से भरा हुआ था। चील कौवे उन्हें नोच नोच कर खा रहे थे। तभी वहाँ एक गाड़ी तेजी से आई तो जर्मन फौजियों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वो गाड़ी पलट गई और एक रशियन आदमी बाहर निकला। उसका नाम डैनिलोव था और वो रशियन फौज को अखबार पहुंचाने का काम करता था। इससे पहले कि जर्मन फौजी उसे पकड़ते, वो तुरंत जाकर रशियन फौजियों की लाशों में छिप गया ताकि सबको लगे कि वो भी मर चुका है। जब जर्मन फौजी उसे ढूंढते हुए आए तो वो सभी लाशों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे ताकि कोई भी गलती से जिंदा न बच जाए। खुशकिस्मती से डैनिलोव को एक भी गोली नहीं लगी, मगर लाशों की भयंकर बदबू की वजह से उसे उल्टी आ गई। अब डैनिलोव रेंग कर आगे बढ़ रहा था कि तभी उसकी नजर सामने खड़े एक जर्मन ऑफिसर पर पड़ी, जो उस वक्त नहा रहा था। अब उसने लाशों में से एक बंदूक उठाई और उसे मारने का फैसला किया और तभी अचानक लाशों में से एक जिंदा आदमी निकला, जो कोई और नहीं बल्कि वैसिली ही था। उसने डैनिलोव को ऑफिसर पर गोली चलाने से रोक दिया, क्योंकि अगर उसने अभी गोली चलाई तो जर्मन फौज गोली की आवाज सुनकर वापस वहां आ जाएगी। वैसिली ने उसे एक मिसाइल गिरने का इंतजार करने को कहा ताकि धमाके की आवाज में किसी को गोली की आवाज सुनाई ही ना दे। साथ ही वैसिली ने उसे बंदूक में डालने के लिए गोलियां दी, मगर अब डैनिलोव को बंदूक चलाने से डर लग रहा था कि कहीं जर्मन फौजी गोली की आवाज ना सुन ले। इसीलिए उसने अपनी बंदूक वैसिली को देकर जर्मन ऑफिसर को मारने को कहा। वैसिली ने बंदूक तो ले ली, पर तभी उसे गाड़ी आती दिखाई दी, जिसमें उस ऑफिसर की सुरक्षा के लिए फौजी आए थे। खैर, वैसिली ने मिसाइल का इंतजार किया और जैसे ही मिसाइल का धमाका हुआ तो उसने कमांडर पर गोली चलाकर उसे मार डाला। किसी को भी गोली की आवाज नहीं सुनाई दी और इसी तरह अगले धमाके की आड़ में उसने एक और फौजी को मार डाला। लेकिन तभी एक फौजी ने वैसिली को देख लिया तो उसने गिरते हुए उसकी तरफ एक बम फेंका, मगर वैसिली ने इससे पहले ही उस पर गोली चलाकर उसे मार डाला। अब वहाँ आखिरी फौजी बचा था तो वो बाकियों को खबर करने के लिए दौड़ा, मगर वैसिली ने खड़े होकर बिना चूके उसे भी गोली मार दी। डैनिलोव उसकी निशानेबाजी और बहादुरी से काफी प्रभावित हुआ। फिर वो दोनों रशियन फौज के हेडक्वार्टर्स पर पहुंचे, जहां डैनिलोव ने अखबार में वैसिली के बारे में एक आर्टिकल लिखा, जिसमें उसने बताया था कि कैसे वैसिली ने 4 जर्मन फौजी और एक जर्मन कमांडर को मौत के घाट उतार दिया। ये देखकर वसीली भी अंदर ही अंदर काफी खुश हुआ। तभी वहाँ रशियन लीडर स्टालिन का खास आदमी ख्रुश्चेव आया। वो रशियन कमांडर से काफी
काफी नाराज था, क्योंकि उसने रशियन सिपाहियों को जर्मन्स के हाथों मरने के लिए मौत के मुंह में धकेल दिया था। क्रुश्चेव ने उससे कहा कि अगर स्टालिन को पता चला कि उसने रशियन फौजियों के साथ क्या किया है तो वो उसे कुत्ते की मौत मारेगा, इसीलिए बेहतर यही होगा कि वो चुपचाप यहाँ से भाग जाए। फिर जैसे ही क्रुश्चेव कमांडर के ऑफिस से बाहर आया तो सभी फौजियों को गोली चलाने की आवाज सुनाई दी और वो समझ गए कि कमांडर मर चुका है। अब क्रुश्चेव ने ऑफिसर से फौजियों का हौसला बढ़ाने का तरीका पूछा ताकि वो नाजी जर्मन्स का मुकाबला करके स्टालिनग्राड को वापस अपने पास ला सकें। तब डैनिलोव ने क्रुश्चेव से कहा कि सिपाहियों को जबरदस्ती जंग में फेंकना सही नहीं रहेगा। उन्हें ऐसे सिपाहियों को प्रमोशन देना चाहिए जिन्होंने जर्मन्स का डटकर सामना किया है, जिससे बाकी फौजियों का हौसला बढ़ेगा। क्रुश्चेव को इसका आइडिया काफी अच्छा लगा और उसने ऐसा ही करने का फैसला किया। जल्द ही डैनिलोव भागता हुआ वसीली के पास पहुंचा और उसे बताया कि उन दोनों का प्रमोशन हो गया है। अखबार में छपी वसीली की कहानी को पढ़कर देश के सभी लोग उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगे। स्नाइपर बनने के बाद वसीली ने 33 जर्मन सिपाहियों को मार गिराया और 13 जर्मन कमांडर्स को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन वसीली एक जर्मन कमांडर पर निशाना साध कर बैठा था, पर जैसे ही वो गोली चलाने लगा तो एक बच्चा उसके सामने आ गया, जिससे वसीली का ध्यान भटक गया और वो कमांडर को मारने से चूक गया। उस बच्चे का नाम साशा था। वो एक रशियन बच्चा था जो वसीले की बहादुरी की कहानियां सुनकर उसे अपना हीरो समझता था। साशा उसे अपने साथ अपने घर ले आया तो उसकी माँ ने वसीले की बहुत आवभगत की। कुछ देर बाद ही डैनिलोव और तान्या नाम की एक खूबसूरत लड़की भी वहाँ आई। वो छुपकर आम लोगों को जर्मन फौजियों से बचाने का काम करती थी। वो साशा की पड़ोसन थी और जर्मन भाषा बहुत अच्छे से जानती थी। जब डैनिलोव ने उसे पहली बार देखा तो तान्या पर उसका दिल आ गया, मगर तान्या वसीली की बहादुरी के कारण उसे पसंद करती थी। इसके बाद हम जर्मन कमांडर को देखते हैं जिसने दुनिया के सबसे बेहतरीन स्नाइपर को इनविटेशन भेजा था। उसका नाम था क्वीन। जब क्वीन वहां पहुंचा तो जर्मन मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के कमांडर ने उससे मुलाकात की और उसे बताया कि एक रशियन स्नाइपर ने उनके कई सैनिकों को मार डाला। अब उसने क्वीन से कहा कि जल्द से जल्द इस रशियन स्नाइपर को खत्म कर दो। क्वीन फौरन अपने काम पर लग गया, जिसके बाद ये खबर फैल गई कि एक जर्मन स्नाइपर ने जबरदस्त निशाने से 5 रूसी फौजियों को मार गिराया। वहीं दूसरी ओर वसीली सो रहा था तो उसके दोस्त ने उसे जगाकर बताया कि स्टोरेज की जगह पर कोई परेशानी है। उसने वसीली से कहा कि उन्हें बाहर जाकर इस मुसीबत का हल करना होगा। जब वसीली 2 लोगों के साथ बाहर गया तो उसे खिड़की के पीछे एक आदमी सोता दिखाई दिया। उसने उस पर निशाना लगाकर गोली चला दी और अपने एक साथी के साथ उसे देखने गया। उसका दूसरा साथी अभी भी नीचे ही था, पर जैसे ही वो दोनों वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये कोई आदमी नहीं बल्कि पुतला था। इसी दौरान जर्मन प्लेन्स ने स्टालिनग्राड शहर पर बम्स और मिसाइल से हमला करना शुरू कर दिया। ये देखकर वसीली का साथी डरकर भागने लगा, पर जर्मन स्नाइपर ने चालाकी से उसे भी मार दिया। इधर वसीली बमबारी के दौरान भी उसी बिल्डिंग में छुपा रहा। इसके बाद हम क्वीन को देखते हैं जो अखबार पढ़ रहा था और साशा उसके जूते साफ कर रहा था। उसने साशा को अखबार देकर उसे जर्मन भाषा में समझाने को कहा। साशा ने बताया कि इसमें वसीली की निशानेबाजी और उसकी बहादुरी के बारे में लिखा है। तब उस नादान बच्चे ने बातों बातों में क्वीन को बता दिया कि वो वसीली का बहुत बड़ा फैन है और वो उससे मिल भी चुका है। वहीं दूसरी ओर वसीली मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पहुंचा जहां डैनिलोव पहले से मौजूद था। वहां उसकी मुलाकात कुलिकोव नाम की एक और स्नाइपर से हुई जिसने इसी जर्मन स्नाइपर क्वीन से निशानेबाजी सीखी थी। जल्दी वसीली ने डैनिलोव से मिलकर उसे बताया कि उसके दोनों साथी मारे गए। उसने बताया कि जिस स्नाइपर ने उन पर हमला किया था वो बार बार अपनी जगह बदल रहा था, इसलिए वसीली उसे पहचान नहीं सका। तब डैनिलोव समझ गया कि ये स्नाइपर कोई और नहीं बल्कि क्वीन ही था। डैनिलोव ने वसीली को बताया कि क्वीन उसके बारे में सब कुछ जानता है और उसे ही मारने के मकसद पर यहाँ आया है। फिर अगले दिन वसीली ने सपने में उसी बचपन वाली घटना को देखा जब भेड़िए ने घोड़े को मार डाला था। तभी अचानक कुलिकोव ने उसे नींद से जगाकर बताया कि अभी उसने एक अंडरकवर स्नाइपर को देखा है। अब वो दोनों देखने गए कि माजरा क्या था तो पता चला कि वहाँ दुश्मनों का हमला हुआ था, इसलिए वो तुरंत बिल्डिंग से बाहर आ गए। इसी दौरान जर्मन फौजियों ने उन पर तीर चला दिए, पर खुशकिस्मती से वो बचकर भाग निकले। इसके बाद वसीली ने सिग्नल की तारें काट डाली ताकि जर्मन फौजी हेडक्वार्टर्स में फोन करके और फौजियों को ना बुला सके। फिर वो एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे कि तभी उनकी नजर एक जर्मन फौजी पर पड़ी जो सिग्नल की तार ठीक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये कोई जर्मन फौजी नहीं, उनका ही एक साथी था जिसे क्वीन ने पकड़कर जर्मन फौज के कपड़े पहनाकर इस काम पर लगाया था। और कोलिकोव ने गलती से अपनी ही एक साथी को मार डाला क्योंकि उसे लगा कि वो जर्मन सिपाही है। अब कोलिकोव और वसीली फिर से अपनी जगह बदलने वाले थे, पर इससे पहले उन्होंने ये देखा कि कोइनिक आसपास तो नहीं है, तो उन्होंने एक प्लान बनाकर अपने हेलमेट निकाल लिए ताकि कोइनिक हेलमेट पर निशाना लगाए और वसीली को उसकी लोकेशन का पता चल जाए। लेकिन कोइनिक ने उस पर गोली नहीं चलाई, तो उन्हें लगा कि कोइनिक आसपास है ही नहीं। अब जैसे ही वो लोग दूसरी जगह पर कूदे तो कोइनिक ने कोलिकोव को मार गिराया और वसीली जैसे तैसे अपनी जान बचाकर हेडक्वार्टर्स में लौट आया। उसने डैनिलोव से कहा कि वो कोइनिक को नहीं मार सकता क्योंकि वो उससे बहुत बेहतर स्नाइपर है, मगर डैनिलोव ने उसे हौसला देकर कहा कि वो कोइनिक के बारे में उसे पूरी खुफिया जानकारी लाकर देगा।
लगेगा। ये सुनकर वसीली को थोड़ा हौसला तो आया। वहीं दूसरी तरफ कोइनिक ने उस छोटे बच्चे साशा को मिठाइयां देकर उससे वसीली के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर ली। इसके बाद कोइनिक चुपचाप उस बिल्डिंग में पहुंच गया जहां वसीली आने वाला था और वहीं छुपकर उसका इंतजार करने लगा। इधर वसीली भी इतना तो समझ ही चुका था कि कोइनिक छुपकर उस पर हमला जरूर करेगा, इसीलिए वो वेंटिलेशन पाइप्स के जरिए आगे बढ़ने लगा। तभी कोइनिक को पाइप्स में से आवाज सुनाई दी तो उसने अंदर जो भी है उसके बाहर आने का इंतजार किया। जैसे ही वो बाहर आए तो कोइनिक ने वसीली के साथी को मार डाला और वसीली किसी तरह बचते हुए एक इंजन के पीछे छुप गया। साथ ही हड़बड़ाहट में उसके हाथ से बंदूक छूट गए। उसने अपने जख्मी साथी को हेडक्वार्टर्स वापस लौट जाने को कहा। चाकू को रस्सी से बांधकर अपनी बंदूक वापस खींचने की कोशिश की, पर उसी पल अचानक कोइनिक ने गोली चलाकर उसकी रस्सी के ही 2 टुकड़े कर दिए। इसी समय जर्मन आर्मी के प्लेन्स ने वहां बम धमाके शुरू कर दिए, जिस वजह से बिल्डिंग में चारों ओर से कांच गिरने लगा। उनमें से एक कांच में वसीली की झलक दिखाई दे रही थी, तो कोइनिक उस पर ध्यान से नजर रखने लगा। इधर जख्मी फौजी जब हेडक्वार्टर्स पहुंचा तो उसने तान्या को वसीली की हालत के बारे में बताया। तब डेनिलोव ने देखा कि तान्या किस तरह वसीली के लिए परेशान हो रही है। तान्या अपने आप को रोक नहीं पाई और वसीली की मदद करने के लिए वेंटिलेशन पाइप से होते हुए उस तक पहुंची, और जैसे ही वो पाइप से बाहर आने वाली थी तो वसीली ने उसे रोक दिया। इधर वसीली ने तान्या को कोइनिक की लोकेशन बताकर उसकी तरफ एक शीशा मोड़ने को कहा ताकि वसीली भी उसे देख सके। तान्या ने ऐसा ही किया और उसी पल अचानक वसीली ने अपनी बंदूक से निशाना लगा कोइनिक के हाथ पर गोली चला दी। इसके बाद वो तुरंत हेडक्वार्टर्स वापस आए तो वसीली की काफी तारीफ हुई क्योंकि उसने एक ही बार में कोइनिक पर सही निशाना लगा दिया था। इसके बाद वसीली डेनिलोव से मिलने आया और उसने डेनिलोव को अखबार में अपने बारे में लिखने से मना कर दिया क्योंकि वो भी बाकी फौजियों की ही तरह गुमनाम होकर लड़ना चाहता था। इस पर डेनिलोव ने कहा कि तुम कोई आम फौजी नहीं बल्कि एक बेहतरीन स्नाइपर हो, और जब बाकी फौजी तुम्हारी बहादुरी के किस्से सुनते हैं तो उनमें जोश भरता है इससे। इसके बाद डेनिलोव ने साशा को बुलाया जो उनके लिए जासूसी कर रहा था। साशा ने वसीली को बताया कि जब वो कोइनिक के जूते साफ करता है तो उसे पीली धूल दिखाई देती है। इस तरह की मिट्टी खास तौर पर सिर्फ केमिकल फैक्ट्री में ही मिलती है। साशा रशियन फौज के लिए कोइनिक की जासूसी करके बेहद खुश था, मगर वसीली को डेनिलोव पर गुस्सा आया कि ये तो छोटा बच्चा है, इसे तो नहीं पता तो इसकी जान खतरे में क्यों डाल रहा है। खैर, बाद में साशा वसीली को उस केमिकल फैक्ट्री में लेकर गया जहां कोइनिक जाया करता था। जल्द ही वसीली लाशों के ढेर में छुपकर कोइनिक का इंतजार करने लगा, मगर थोड़ी देर बाद वो वहीं सो गया। इस दौरान कोइनिक बिल्कुल इसके सामने से गुजर गया, मगर वसीली क्या करता, वो तो सो रहा था। वहीं दूसरी ओर जर्मन फौज ने शहर पर हमला बोल दिया था। एक जर्मन फौजी मर चुके फौजियों के पर्स चुरा रहा था, तो अचानक कोइनिक की नजर लाशों में पड़े वसीली पर पड़ी। उसने वसीली पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन वो सिपाही उसके निशाने के बीच आ गया। बाद में जर्मन फौज ने उस चोर को पकड़ लिया। उन्हें चोर के पास वसीली का पर्स मिला था, जिसका मतलब ये था कि वो पहले ही मर चुका है। जिसके बाद अब कोइनिक के यहाँ रहने का कोई मकसद नहीं था, तो कमांडर ने उसे अपने बैग पैक करने को कहा। वहीं दूसरी ओर जब रशियन कमांडर को वसीली की मौत की खबर मिली तो वो बौखला उठा, पर तभी डेनिलोव ने आकर उसे समझाया कि वसीली अभी जिंदा है। कमांडर ने कहा कि अगर फौज तक वसीली की मौत की झूठी खबर भी पहुंच गई तो उनकी हिम्मत टूट जाएगी, इसलिए कमांडर ने डेनिलोव को अखबार में वसीली की तस्वीर छपाने का हुक्म दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि डेनिलोव ने तान्या से कहा कि वसीली हेडक्वार्टर्स में वापस नहीं लौटेगा, तो तान्या ने पूछा कि ऐसा क्यों, मगर डेनिलोव ने उसे ये नहीं बताया कि वसीली ने ही अपनी मौत की खबर फैलाई है। और तान्या ने जब थोड़ी देर बाद जर्मन रेडियो पर वसीली की मौत की खबर सुनी तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। वहीं दूसरी ओर कोइनिक साशा से अपने जूते साफ करवाने गया तो साशा वसीली की मौत की खबर सुनकर रो रहा था, लेकिन कोइनिक ने उसे समझाया कि रो मत बच्चे, वो जिंदा है अभी। खैर, फिर उसने साशा से कहा कि अभी तो तुम घर चले जाओ, कल सुबह ट्रेन के टाइम पे आ जाना। और कुछ देर बाद ही ये ट्रेन वाली खबर डेनिलोव तक पहुंचा दी। फिर अगली सुबह वसीली भी ट्रेन स्टेशन पहुंचा तो उसे तान्या दिखाई दी। वसीली उसे देखकर चौंक गया और पूछा कि तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ, जिस पर तान्या ने बताया कि मुझे तो साशा से पता चला। तान्या ने भावुक होकर कहा कि जर्मन रेडियो पर तुम्हारी मौत की खबर चल रही थी और मैं जानती थी कि तुम जिंदा हो। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। इधर साशा वसीली मिलने ट्रेन स्टेशन पहुंचा, पर कोइनिक पहले ही उसका इंतजार कर रहा था। कोइनिक ने हिसाब लगा लिया था कि ये बच्चा रशियन जासूस है। कुछ ही पलों में तान्या ने अपनी दूरबीन से इतना खौफनाक मंजर देखा कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि उस मासूम बच्चे की लाश बुरी तरह से एक पाइप से लटक रही थी। वो समझ गई कि कोइनिक ने ही उसे मारा होगा। साशा की मौत से तान्या को गहरा सदमा लगा, मगर वसीली ने उससे वादा किया कि वो कोइनिक को मारकर साशा की मौत का बदला जरूर लेगा। इसी दौरान जर्मन फौजी शहर में आ घुसे तो रशियन फौजियों ने साशा को मां को कश्ती में बिठाकर नदी के उस पार जाने को कहा, मगर उसकी मां कहने लगी कि वो अपने बेटे के आने से पहले कहीं नहीं जाएगी। तब डेनिलोव ने ये झूठ कह दिया कि साशा रशिया को धोखा देकर जर्मन फौज में शामिल हो गया है, पर उसने ये नहीं बताया कि साशा की मौत हो चुकी है। इसके बाद जब वो सब भाग रहे
थे तो एक मिसाइल सीधा तान्या के पास आ गिरी और वो बुरी तरह जख्मी हो गई। तब साशा की माँ ने तान्या को एक कश्ती में ले गई ताकि वो हॉस्पिटल में उसका इलाज करवा सके, और उस बेचारी ने अपने मर चुके बेटे के लिए एक नोट छोड़ा कि इस बार जा रही हूँ, जैसे ही मौका मिले तो तुम भी नदी पार करके इधर आ जाना। वहीं दूसरी ओर डैनिलोव वसीली के पास पहुंचा, जो ट्रेन स्टेशन पर कोइनिक का इंतजार कर रहा था। डैनिलोव ने उसे खबर दी कि तान्या की मौत हो चुकी है, जिस पर वसीली फूट फूट कर रोने लगा। इसके बाद डैनिलोव ने कोइनिक को ढूंढने के चक्कर में अपनी जान की बाजी लगा दी ताकि बाद में वसीली उसे मार सके। तो कोइनिक को तो लगा कि उसने वसीली को मार दिया है, इसीलिए वो नीचे चेक करने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि वसीली सामने से उस पर बंदूक ताने खड़ा था। अब कोइनिक अपनी मौत के लिए तैयार हो गया और उसने मरने से पहले वसीली की बहादुरी के लिए उसे सैल्यूट किया। आखिरकार वसीली ने उसे मार डाला और फिर कोइनिक की बंदूक उठाकर डैनिलोव की कुर्बानी के सम्मान में उसकी लाश पर रख दी। इस घटना के 2 महीने बाद रशियन फौज ने जर्मन्स को हरा दिया। बाद में वसीली हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने देखा कि तान्या जिंदा थी। वो उसे देखकर बेहद खुश हुआ। बाद में रशियन फौज ने वसीली के सामान में उसकी बंदूक को स्टालिनग्राड म्यूजियम में रखवाया, और इधर वसीली और तान्या ने एक दूसरे से शादी करके एक अच्छी जिंदगी बिताई। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।